चलिए गाइस बात करते हैं बॉम्बे डाइंग के बारे में। क्या है लेटेस्ट न्यूज़, क्या है बड़ी खबर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो आज हमें बॉम्बे डाइंग के अंदर तेजी देखने को मिली है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग 13.34% के आसपास आज हमें बॉम्बे डाइंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वो बड़ी अपडेट है जो पता होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलता है द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया गया एक आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये न्यूज़ खुल जाती है और ये न्यूज़ है बॉम्बे डाइंग को लेकर। और यहाँ पर आप बहुत क्लियरली हेडलाइन में देख सकते हैं, यहाँ पर जो जय वाडिया हैं जो कि नुस्ली वाडिया के छोटे बेटे हैं, ये 4 साल बाद फिर से अपने बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने फैमिली बिजनेस में वापस आ गए हैं। अब इनका मेन फोकस बॉम्बे डाइंग को लेकर काफी अलग है और इसी वजह से आज काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इस बात को लेकर। उनका मानना है कि जो बॉम्बे डाइंग ब्रांड है इसको हम रिविलेंट बनाने के लिए उसको नई डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। पहले बॉम्बे डाइंग एक टेक्सटाइल ब्रांड था, लेकिन अब वो या हम कहें जय वाडिया इसको कंज्यूमर सेंट्रिक रियल एस्टेट कंपनी भी बनाना चाहते हैं। यानी कि अब ये जो बॉम्बे डाइंग है ये रियल एस्टेट में भी अपने आप को आगे बढ़ाएगी। इन्होंने अपने फोकस को शिफ्ट किया है। अब इनका फोकस प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और रियल एस्टेट में हमें देखने को मिलेगा। और आज के टाइम पे आपको पता है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, रियल एस्टेट जैसा बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में गिना जाता है। और अब यहाँ पर जय वाडिया अपने बड़े भाई यानी कि नैस वाडिया और फादर नुस्ली वाडिया के साथ मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी वो फाइंड कर रहे हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ वो नई अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो जय वाडिया हैं जो सबसे छोटे हैं, उनका विजन यही है कि बॉम्बे डाइंग सिर्फ एक पुराने कपड़ों की कंपनी ना रहे और ना ही लोग अब इसको इस तरह से देखें कि ये एक पुराने कपड़े की कंपनी है, बल्कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है एक मॉडर्न और ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट ब्रांड भी है। तो ये अपडेट भी एक बड़ी रीज़न रही है कि आज अगर आप बॉम्बे डाइंग को देखोगे तो आपको लगभग 12 से लेकर 13% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पे। मैंने स्क्रीनर पे भी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो 19 जुलाई की है, यानी कि कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आई है जिसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिले। तो हो सकता है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स की वजह से भी आज हमें बॉम्बे डाइंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट फिलहाल अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आज के हिसाब से जो लेटेस्ट खबर है बॉम्बे डाइंग को लेकर वो यही है कि बॉम्बे डाइंग को फिर से रिवाइव किया जा रहा है और इसको टेक्सटाइल बिजनेस ना रखकर इसको एक रियल एस्टेट बिजनेस भी बनाया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताइए। नाउ अब थोड़े कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे नजर डाल लेते हैं। क्विक में अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 3847 करोड़ है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी एक मिड रेंज कंपनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपनी का पीई देखेंगे तो 132 है। इसका मतलब साफ है कि ये जो बॉम्बे डाइंग आपको मिल रहा है 186 रुपये का, ये ओवर प्राइस है, थोड़ा महंगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का पीई 132 चला गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो 2.61 है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 1.37 है। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय के मामले में भी कंपनी काफ़ी वीक है। 5 साल की सेल देखिए नेगेटिव चल रही है। 3% के आसपास इधर हमें लॉस देखने को मिल रहा है सेल ग्रोथ को लेकर। अगर आप पाइट्रोसिक स्कोर देखेंगे तो 5 नज़र आएगा। बहुत अच्छी नहीं है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी टोटली कर्ज फ्री है। डेट टू इक्विटी 0 आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रेशोज दिखाता है कि एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी बॉम्बे डाइंग के जो इंपॉर्टेंट रेशोज हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र नहीं आते। कंपनी के जो जून 2025 यानी Q1 के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जून 2025 में कितनी ग्रोथ हुई है, कितने FIIs, कितने प्रमोटर्स, कितने DII बढ़े हैं। इससे आइडिया लग जाता है कि अगर उनका इंक्रीमेंट अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो बहुत माइक्रो क्वांटिटी में गिरते हुए नजर आए हैं, यानी 53.59% से गिरकर 53.58% पे आ गए हैं। और अभी का अगर आप FII देखोगे तो 1.58% से गिरकर 0.96% पे आ गए हैं। और अगर आप DII को देखेंगे तो 1.42% से घटकर 1.13% पे आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे प्रमोटर्स देख लें, FIIs देख लें, DII देख लें, ये हमें क्वार्टरली वाइज हल्के हल्के से एग्जिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।